हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक प्रॉब्लम जो कि 2025 में वेक्टर से पूछी गई जेई के पेपर के अंदर। टू पार्टिकल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और उनके पोजीशन वेक्टर्स हमें दे के रखे हैं। बोथ वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स। देखिए, आपके पास बेसिकली दो वेक्टर्स हैं और ये कहा गया है कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो इस बात से आप ये कर सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो वी नो दैट कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आता है। तो एक तो हम यहाँ से एक पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है कि वो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दो पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो हमें बेसिकली दो कंडीशंस हैं और उनका इस्तेमाल करके वी विल सॉल्व दैट। सो सबसे पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो 2i इंटू 2i, सिंपली हम इसे 4 लिख लेंगे स्टूडेंट्स। 3n और ये है -2j, सो वी कैन राइट इट एज 3 2 6, माइनस साइन है, इट इज रिटन एज -6n। 2k और 4p, ये बन जाएगा 4 2 8p और इसको इक्वेट कर लेंगे जीरो के सामने और यहाँ से हम लिख सकते हैं -6n प्लस 8p इज इक्वल टू -4। ये हमने क्यों किया? क्योंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो वी सिंपली सॉल्व दैट और ये हम लिख सकते हैं। इसको नोट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर्स हैं दो पार्टिकल्स के, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैं इसको मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर लेता हूँ। देखिए, मेरे पास एन भी है, पी भी है, तो मुझे दूसरा रिलेशन भी लिखना पड़ेगा। सो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कैसे लिखते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अगेन 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर। सो ये मैग्नीट्यूड हो गए दोनों वेक्टर्स के, ए और बी वेक्टर्स के, इक्वेट कर दिया, दोनों सेम है। तो ये हमारे पास बन जाएगा लाइक इट इज़ 4 प्लस 3 9n स्क्वायर प्लस 4 एंड इट इज़ इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 16p स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 8 प्लस 9n स्क्वायर। यहाँ से रूट कैंसिल हो गया सीधे सीधे। सो 4 प्लस 4 इज़ 8 प्लस 16p स्क्वायर, 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें n स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट्स। इट इज़ लाइक 16p square upon 9. So I can say that n is basically plus minus 4p by 3. So this is the value of n there. तो अभी अपने को n मिल चुका है p की टर्म्स में और यहाँ अब हम यहाँ पर इसको सबस्टिट्यूट करेंगे फॉर बोथ द वैल्यूज एंड चेक आर आंसर्स। तो पहले मैं यहाँ पर n को 4p by 3 पुट कर रहा हूँ एंड देन विल चेक इट। सो इट इज़ -6n की जगह लिखेंगे 4p अपॉन 3 प्लस 8p इज इक्वल टू -4। तो इट इज़ लाइक 3 टू ज़ 6 देयर। सो ये बन जाएगा -8p 3 टू ज़ 6। ओके सॉरी, 2 4 ज़ 8 आ गया, ठीक है। 8p प्लस 8p इज इक्वल टू -4। सो ये कैंसिल हो गया। सो -4 0 के बराबर आ गया। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल देयर। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अपना जो n है वो हमने लिया था अभी 4p बाय 3। तो इस पे जो है रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देन वी गो फॉर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n, जो कि है n इज इक्वल टू -4p अपॉन 3। तो यहाँ चलते हैं, इसको पुट करते हैं। ये बन जाएगा -6 इंटू -4p अपॉन 3 प्लस 8p इज इक्वल टू -4। तो अगेन इट इज़ 3 2 ज़ा 6, सो इट इज़ 2 4 ज़ा 8 और ये बन जाएगा 8p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8p प्लस 8p इज इक्वल टू -4। तो ये बन रहा है हमारे पास 16p इज इक्वल टू -4। सो वी कैन से दैट p इज इक्वल टू -1/4। तो p की वैल्यू हमें मिल चुकी है -1/4। तो जो हमने n लिया था अभी, वो n लिया था स्टूडेंट्स हमने -4p/3। तो हम अब यहाँ पर n को फाइंड आउट कर लेते हैं। -4/3 और p की जगह भर लेंगे -1/4, तो जो कि बन जाएगा 1/3। तो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/3।
और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है n इनवर्स का वैल्यू। सो n अगर 1/3 है तो n इनवर्स की वैल्यू आएगी 3। सो 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल एक ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।